हेलो दोस्तों। रिटेल इन्फ्लेशन के नए डेटा रिलीज हुए हैं और उसके अनुसार 3.16% इन्फ्लेशन जो है रिटेल इन्फ्लेशन अप्रैल महीने में दर्ज हुई है, जो पिछले 6 वर्षों में सबसे कम है। आइए जरा इसी खबर पर नजर डालते हैं। और वो नजर क्या है? इंडिया की जो रिटेल इन्फ्लेशन है, रिटेल का मतलब होता है जो खुदरा इन्फ्लेशन, और खुदरा क्या होता है? जिसको आप यूनिट्स में बाजार में दुकानों से चीजें खरीद सकते हैं। जैसे आप सब्जियां खरीदते हैं, जैसे आप बाजार से अंडे खरीदते हैं, दूध का पैकेट खरीदते हैं। इन चीजों में जो महंगाई बढ़ी है ना, जब इसका कंपैरिजन हम करते हैं इन चीजों की महंगाई का, तो उसे बोलते हैं रिटेल इन्फ्लेशन या खुदरा इन्फ्लेशन। और वो रिटेल इन्फ्लेशन कितनी देखने को मिल रही है? रिटेल इन्फ्लेशन आपको देखने को मिल रही है 3.16%, जो पिछले 6 वर्षों के अंदर न्यूनतम है, जो पिछले 6 सालों के अंदर न्यूनतम है। और आइए इसी खबर को डिकोड करते हैं। देखिए भाई, आपके पास में दो ग्राफ देखने को मिलते हैं यहाँ पे। एक ग्राफ है सीपीआई जनरल, ओके, और एक है सीपीआई फूड प्राइस इन्फ्लेशन। मतलब अगर ये जो रिटेल इन्फ्लेशन नीचे गिरी है, उसका मेन कारण ये है कि खाद्यान्न वस्तुओं की कीमतें गिरने का हमें सिनेरियो देखने को मिला है। अगर हम रेड से देखें तो ये फूड प्राइस इन्फ्लेशन है, अगर हम ब्लू से देखें तो एक सीपीआई जनरल जिसमें सारी वस्तुएं, खुदरा वस्तुएं आ जाती है, वो है। तो अगर हम देखें अप्रैल 2024 से लेकर अप्रैल 2025 जो इन्फ्लेशन 8.7 और 4.83 चल रही थी, उस ग्राफ को कैसे जिगजैग ग्राफ ऊपर नीचे होता गया, और आप इधर आएंगे तो देखेंगे कि ये 3.16% पर आ गया है। कौन सा? फूड प्राइस इन्फ्लेशन। और जो 1.78 पर आ गया है फूड प्राइस इन्फ्लेशन, और 3.16 पर कौन सा आ गया है? सीपीआई जनरल। इसका मतलब जो हमारी मुद्रास्फीति गिरी है, जो थोक मुद्रास्फीति गिरी है, उसमें मेन योगदान किसका है? उसमें मेन योगदान है फूड प्राइस का, क्योंकि खाद्यान्न की वस्तुओं में तेजी से गिरावट हुई है। यहां आप देख सकते हैं कि ये 3.16 और आ गया है, जो कि मार्च में कितना था? 3.34। और इसका मेन कारण क्या है? खाद्यान्न की वस्तुओं में। इसका मेन कारण क्या है? खाद्यान्न की वस्तुओं में की कीमतों में कमी आई है। और अगर ये कीमतों में कमी आई है तो इससे एक और चीज सामने आ रही है। वो क्या है? हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का टारगेट रहता है इन्फ्लेशन की मिनिमम लिमिट 2% और मैक्सिमम लिमिट 4%। तो ये 2 से 4% के बीच में भी है, जो हमारे टारगेट्स को भी अचीव करने में हमें मदद देती है। तो याद रखने वाली बात क्या है कि खाद्यान्न इन्फ्लेशन, यानी कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसमें इन्फ्लेशन आपको कितने देखने को मिल रही है? 3.16। और इसकी गिरावट का, ये जो गिरी है मार्च महीने में 3.34 थी, वो गिरकर 3.16 हुई है। उसका मेन कारण यह है कि फूड प्राइस इन्फ्लेशन कम हुआ है। और वो फूड प्राइस इन्फ्लेशन, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था, वो कितना मेजर किया जा रहा है? 1.78%। आइए इस चीज को और भी जरा डिकोड करते हैं। अब फूड इन्फ्लेशन का इतना प्रभाव क्यों पड़ रहा है? क्योंकि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर जिन वस्तुओं को लिया जाता है, जिस इसकी बास्केट में जिन भी वस्तुओं को लिया जाता है, उनमें से लगभग आधी जो होती है वो किसकी होती है? खाद्यान्न वस्तुएं। कुछ इस तरह से समझिए कि अगर हम खुदरा प्राइस, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन को निकालते हैं या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को निकालते हैं, तो जितनी वस्तुओं का हम मुद्रास्फीति की गणना करते हैं, ये एक बास्केट है, इसमें कई सारी वस्तुएं हैं, और जो जो वस्तुएं इसके अंदर शामिल है उनकी कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हुई है, उसी के आधार पर इन्फ्लेशन का डेटा निकाला जाता है। तो इसमें से 50% से ज्यादा वस्तुएं कौन सी है? इसमें से 50% से ज्यादा वस्तुएं हैं खाद्यान्न की वस्तुएं। और अगर खाद्यान्न की वस्तुएं 50% से ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या देखने को मिल रहा है? उसकी कीमतों में जो गिरावट हुई है उसका प्रभाव सीधे सीधे दिख रहा है। और वो क्या दिख रहा है? 1.78%, चूंकि उसकी कीमतें रह गई, इसलिए ये 3.36 से गिरकर 3.16 के करीब हो गई, जो पिछले 6 वर्षों में सबसे कम है। अगर हम देखें तो रूरल इन्फ्लेशन, ग्रामीण मुद्रास्फीति जो है, वो कितनी कैलकुलेट की गई है? 2.92%। मार्च में कितनी थी? 3.25%। और अर्बन इन्फ्लेशन, शहरी इन्फ्लेशन कितनी है? 3.36%। शहरी इन्फ्लेशन कितनी है? 3.36। ग्रामीण इन्फ्लेशन कितनी है? 2.92। इस डेटा को बहुत अच्छे से देखना। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि अप्रैल महीने में, 2024 के अप्रैल महीने में 4.83 थी, वो अब गिरकर 3.36 हो गई है।
तो ये हमारे सामने इन्फ्लेशन के बारे में बातचीत है। इस डेटा को अच्छे से देखना और याद रखिएगा इसके अंदर वेजिटेबल, cereals और पल्सेस यानी कि दालें, सब्जियां और खाद्यान्न वस्तुओं का जो इन्फ्लेशन का प्रभाव है वो बहुत ज्यादा देखने को मिला है। अगर इनकी कीमतों में गिरावट नहीं होती तो ये इन्फ्लेशन इतनी कम हमें ऑब्जर्व नहीं होती। अब एक और क्वेश्चन कि अगर ये इन्फ्लेशन इतनी कम हो रही है यानी कि ये गिर रही है और 2 से 4% का हमारा जो टारगेट है उसके अंदर है, तब आरबीआई क्या करेगा? याद रखिएगा आरबीआई ने उम्मीद नहीं की थी कि ये 3.16 पर पहुंच जाएगी, क्योंकि इससे ज्यादा अगर मुद्रास्फीति गिरी, इससे ज्यादा अगर मुद्रास्फीति गिरी तो वो देश के लिए अच्छी नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमारे प्रोड्यूसर्स को, हमारे उत्पादकों को नुकसान होता है तो फिर वो कंडीशन भी आरबीआई के लिए अच्छी नहीं है। तो याद रखिएगा आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उस मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो बैंक जो डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स है उनमें गिरावट होगी, उनमें कमी लाई जाएगी, क्योंकि ये गिरावट जो है उस गिरावट के कारण ही अगर आरबीआई नहीं चेता तो होगा ये कि ये मुद्रास्फीति और कम होती जाएगी और अगर ये और कम हुई तो अल्टीमेटली प्रोड्यूसर्स को नुकसान होने की संभावना है। इसीलिए याद रखिएगा पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि 25 बेसिस पॉइंट्स जो है उसके अंदर जब जून में मीटिंग होगी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तो 25 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.25% के करीब बैंक रेट्स से लेकर डिफरेंट रेट्स को गिराया जाएगा ताकि मार्केट में डिमांड बढ़े। आप सब जानते हैं कि अगर मार्केट में मनी को बढ़ाना है, अगर मार्केट की डिमांड को बढ़ाना है तो आरबीआई क्या काम करता है? अगर मार्केट में डिमांड को बढ़ाना है तो ऐसी कंडीशन में आरबीआई क्या करेगा? जितनी भी इंटरेस्ट रेट्स है उन इंटरेस्ट रेट्स को डाउन करेगा ताकि मार्केट में लोन ज्यादा जाए, और जब मार्केट में लोन ज्यादा जाएंगे तब जाकर डिमांड बढ़ेगी। तो लब्बो लुआब क्या देखने को मिला? हमारे देश में इन्फ्लेशन के खुदरा मुद्रास्फीति के डेटा रिलीज किए गए हैं। इन डेटाज में साफ बताया गया है कि खुदरा मुद्रास्फीति 6 वर्षों की न्यूनतम स्थिति में आ गई है। ये न्यूनतम स्थिति क्यों आई है? ये इसलिए आई है क्योंकि खाद्यान्न मुद्रास्फीति गिरी है और खाद्यान्न वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई है। ये गिरावट इतनी ज्यादा है, लगभग 1.76% के करीब रह गई है। ये गिरावट ज्यादा है और इसका प्रभाव सीपीआई पर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि सीपीआई के अंदर जिन वस्तुओं की बास्केट्स को रखा जाता है उनमें से आधे से ज्यादा वस्तुएं खाद्यान्न की वस्तुएं हैं। इसमें अर्बन और रूरल का डेटा भी दे रखा है और साथ साथ में अब क्या एंटीसिपेशन है? एंटीसिपेशन ये है कि अब धीरे धीरे आरबीआई, जब जून में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होगी तो आरबीआई मार्केट की डिमांड को बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट रेट को घटाएगा, जिससे कि मार्केट की डिमांड बढ़े और थोड़ी सी मुद्रास्फीति बढ़े, ताकि हम 2 से 4% का जो टारगेट है उससे बहुत नीचे ना जाए, क्योंकि मुद्रास्फीति बहुत नीचे होना भी एक अच्छा साइन नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। जुड़े रहिए मेरे साथ और जानते रहिए इकोनॉमी और विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल आईएएस विद मी को सब्सक्राइब कीजिए।